आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रज्ञादीप पर स्वागत है। आज मैं इस YouTube वीडियो पर कबीरदास जी की सामाजिक चेतना पर चर्चा करूंगा। तो आइए कबीरदास जी की सामाजिक चेतना पर चर्चा करें, जिसका प्रत्यक्ष लाभ आप सभी को मिलेगा। सामान्यतः सामाजिक से हमारा तात्पर्य किसी देश एवं काल विशेष से संबंधित मानव समाज में अभिव्यक्त परिवर्तनशील जागृति से होता है। इसका उद्भव सामाजिक अन्याय, अनीति, दुराचार, शोषण की प्रक्रिया से होता है। इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक परिस्थितियां प्रेरक होती हैं। सामाजिक चेतना व्यक्तिमूलक और समाजमूलक दोनों रूपों में रहती है। साहित्य को सामाजिक परिवर्तन मानते हुए साहित्यकार व्यक्तिमूलक और सामाजिक मूलक दोनों स्तरों पर सामाजिक चेतना का अनुसरण करता है। कबीर की सामाजिक चेतना के संदर्भ में पहली धारणा ये बनती है कि वे समाज सुधारक थे। वस्तुतः कबीर बाह्य आडंबर, मिथ्याचार एवं कर्मकांड विरोधी थे, परंतु सामाजिक मान्यताओं का विरोध करते समय वे सर्वनिषेधात्मक मुद्रा कभी नहीं अपनाते थे। कबीर अपने समय में प्रचलित हरियों के साधना, वैष्णव मत, इस्लाम तथा अनेक प्रकार की साधना पद्धतियों से परिचित थे। उन्होंने सबकी आलोचना की, किंतु उसका शाश्वत समाहित किया। एक भक्त के रूप में उन्होंने शुष्क ज्ञान साधना से आगे बढ़कर संसार के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित किया। उन्हें मानव समाज की विषमताओं से पीड़ित होने और समाज को उबरने की छटपटाहट भी प्रदान की। कबीरदास जी की सामाजिक चेतना उनकी भक्ति भावना का ही एक पक्ष है। कबीर की सामाजिक चेतना का श्रेय उन युगीन परिस्थितियों को है जिनके बीच वे पैदा हुए और हैं। वे परिस्थितियां जीवन के सभी क्षेत्रों में भयावह अव्यवस्था, विषमता और अंधविश्वास की परिस्थितियां थी। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कवि ने ऐसी बहुत सी बातें कही जिन्हें अगर उपयोग किया जाए तो समाज सुधार में सहायता मिल सकती है, पर इसलिए उसको समाज सुधारक समझना गलती है। वस्तु वे व्यक्ति साधना के प्रचारक थे। कबीर एक आध्यात्मिक पुरुष थे। उनका सारा जीवन ईश्वर की उपासना में बीता था। भक्ति समझ लाती है, सहानुभूति लाती है और तब दूसरे धर्म को, दूसरी विचारधारा का हिस्सा बनते। इसके अतिरिक्त स्वयं उनके जैसा नहीं बन जाते, वरन उस धर्म या विचारधारा से प्रेरित एक समझ पैदा करते हैं। प्रेम, समर्पण, त्याग पर ही ये भक्ति सिद्ध हो सकती है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर सौदा राम सौ, सिर बने कैद न हो। प्रेम भक्ति में कबीर कहते हैं कि कबीर निज अधर प्रेम का मार्ग अदम अगाध, शीश उतारी पग तली धरे तब निकटी प्रेम का संवाद। एक और बात जो कबीर की सामाजिक चेतना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है वह है यह है कि कबीर के अनुसार सारे धर्म अंततः एक है। उनके बीच विविधता या अलगाव की भावना के स्थान पर कबीर समन्वय की स्थापना करने की बात करते हैं। समन्वय का अर्थ है कि एक मनुष्य की मूल एकता को स्वीकार करें और उस विशाल मानव दृष्टि को अपनाएं जो समग्र मनुष्य जाति को सामाजिक रूप से अनेक प्रकार की कुसंस्कार और अभावों के बंधन से मुक्त करके उसे जीवन के उच्चतर चैतार्थता की ओर ले जाने का प्रयास करती है। कबीर ने समस्त वायाचारों को छोड़कर साधारण मनुष्य की तरह आचरण करने और भगवान को निरपक्ष भगवान के पद पर स्थापित करने की साधना की थी। इसलिए वे वेद और कुरान से भी आगे बढ़कर कहते हैं कि गगन गरजय तहाँ सदा पावस जरे होत, झनकार नित वजत तुरा, वेद कतेत की गम नाही तहाँ रहे, कबीर कोई रमय सुरा। ये धर्म की निरपेक्षता नहीं, धर्म को ठीक से समझना है। वायाचार, व्यर्थ और कुल अभिमान, अकारण ऊंच नीच की प्रतीकात्मक भावना से समन्वय और समरसता की ओर गतिशील होना ही उचित है। इंद्रनाथ चौधरी के अनुसार
कबीर ने बाजार में खड़े होकर हिंदू धर्म और मुस्लिम के मजहब के तादात्म्य की स्थापित नहीं की, बल्कि उन दोनों संप्रदायों के बीच की संपूरक स्थिति को समझने और उसके प्रचार की बात की थी। राम रहीम की एकता की बात नहीं, अद्वैत ब्रह्म और पैगंबर खुदा को मिलाने की बात भी नहीं, वरन किस तरह ये दोनों एक दूसरे के पूरक है उसका उल्लेख किया और बिना किसी संकोच के दोनों संप्रदायों के बीच फैले हुए कट्टरवाद का विरोध करते हुए इन दोनों धर्म को उन तत्वों को उजागर करने का प्रयत्न किया जिससे एक दूसरे को समझने में आसानी हो और विभिन्नता के बावजूद सौहार्द का प्रचार हो सके। यह दृष्टिकोण उन्हें दर्शनग्राही एकेश्वरवादी कबीर बनाता है। कबीर के अनुसार यह सारा व्यक्त जगत एक ही तत्व से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मानव में किसी प्रकार का भेद रखना अज्ञान का द्योतक है। इसलिए अपनी रचनाओं में कबीरदास जी ने जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, ब्राह्मण शूद्र के भेद का विरोध किया है। परंतु इस विचारधारा के पीछे भी आध्यात्मिक सत्य है। कबीर का कहना है कि एक ही ज्योत शकल कपट, व्यापक दूजा तत्व न कोई। परमात्मा ने एक ही बूंद से सारी सृष्टि की रचना की है, फिर ब्राह्मण और शूद्र का भेद क्यों? एक ही नींव से सारा संसार रचा गया, ना कोई भला है ना कोई मन। एक बूंद ते सृष्टि रची, कौन ब्राह्मण कौन शूदा, एक नूर ते सब जग किया, कौन भले को मंदो। देखिए कबीरदास जी अपनी पंक्ति के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करते हैं। धर्म तथा आचार व्यवहार से जुड़े ब्राह्मण आडंबरवादों के प्रति कबीर की कोई आस्था नहीं थी। इन सभी को कबीर ने ढोंग माना और उनकी तीखी आलोचना की। कारण यही था कि सभी वह आडंबर, भेदभाव, ऊंच नीच की भावना को अव्यक्त करते हैं। समाज में अलगाव की भावना उत्पन्न करने वाले इस प्रकार की सभी गतिविधियों की कबीर ने आलोचना की है। उन्हें सहज सात्विक जीवन का महत्व दिया है। हिंदू मुस्लिम दोनों को आड़े हाथ लेते हुए कबीर कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासो चाकी भली पीस खाए संसार। आगे इसको और महत्व देते हुए कहते हैं कि काकर पाकर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचरे मुल्ला बाग दे क्या बहरा भया कुदाए। धार्मिक और सामाजिक आधार पर खंड खंड होते हुए समाज को देखकर ही कबीर ने इस तरह की बात कही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी में समाज की स्थिति अत्यंत अव्यवस्थित थी। इस विषम स्थिति में समाज को नैतिक दृष्टि से जर्जर बना दिया था। इसलिए अनुभूति संपन्न कवि और संत होते हुए भी कबीर सामाजिक उथल पुथल से तटस्थ नहीं रह पाए थे। उस समय सामान्य चेतना पूरे उभार पर थी। धन, संपत्ति, सोना चांदी और कामनी या सुंदरी, इन सबके प्रति एक विशेष आकर्षण समाज में था। सामान्य तथा गरीब जनता अभावग्रस्त थी, परंतु यो भोग विलास में डूबे शासकों और सुविधा संपन्न वर्णों का इस पर कोई ध्यान नहीं रहा। इन परिस्थितियों में समाज दया, ममता, प्रेम और उदार चेतना विचारों को छोड़कर विलासिता, लालच, हिंसा की ओर बढ़कर पतनोन्मुख हो रहा था। कबीर ने इन सामाजिक बुराइयों पर तीखा प्रहार किया। जैसे एक कनक और कामनी, विरल फल किया उपाय, देखत ही तै बिख चढ़े, खाए ते मरी जाए। इस भांति कबीर ने समाज को तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार जैसा पाया, अपनी रचनाओं में उसी सत्य को उन्होंने बांधे दी। कबीर की संवेदनशील और पैनी दृष्टि ने समाज की कोई गतिविधि छिपी नहीं रह सकी। इन्होंने उस सामाजिक अव्यवस्था का खुलकर विरोध किया। कबीर ने सभी भेदभावों का विरोध करते हुए सामाजिक एकता और समता का प्रतिपादन किया। धन्यवाद।